लंबे इंतजार व संघर्ष के बाद आखिर वह दिन नज़दीक है जब देश को 22वां एम्स मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 22वें एम्स का शिलान्यास करेंगे। हरियाणा में इकलौता 22वां एम्स रेवाड़ी के माजरा गांव में प्रस्तावित है। ऐसे में यहां पर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से यहां पर जो दीवार है, क्योंकि कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू की गई है और दीवार आप देख सकते हैं, दीवार का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद तमाम यहाँ पर जो ज़मीन है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो जिस कंपनी को ठेका दिया गया, तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उस काम में लगे हुए ताकि जल्द से जल्द इसकी जो चार दीवारी का काम है वो पूरा किया जा सके। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें एम्स के रूप में रेवाड़ी के लोगों को बड़ा तोहफा देंगे। हम यहाँ पर माजरा गांव में पहुँचे और हमने यहाँ के जो निर्माण समिति के लोग हैं, एम्स निर्माण समिति के लोग हैं, उनसे भी बात की आखिर वो किस तरह से देखते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार देरी आई, कहीं ना कहीं शंकाएं भी तमाम तरह की खड़ी की जा रही थी। ऐसे में लोग कितने आश्वस्त हैं, पहले आपको दिखाते हैं इन लोगों का क्या कहना है। आपने देखा कि इन लोगों का मानना था कि अब वो काफ़ी आश्वस्त हैं, क्योंकि ज़मीनों ने जो किसान थे दरिया दिली दिखाते हुए अपनी ज़मीन दी और अब वो काफ़ी आश्वस्त हैं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। 700 बेड का अस्पताल बनाया जाना है। देश का सबसे बड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स यहाँ पर बनाया जाना है। 750 बेड का अस्पताल बना, करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। इसमें समझा जा सकता है जहाँ पर हम खड़े हैं ये कहीं ना कहीं राजस्थान से सटा हुआ इलाका है और इधर महेंद्रगढ़ नारनौल, इधर रेवाड़ी, तमाम जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, इधर अलवर और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जो लोकसभा है, कई लोकसभा क्षेत्र के बीच में पड़ने वाला स्थान है, स्ट्रेटेजिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि झुंझुनू, क्योंकि जो NH11 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है, उस पर मौजूद है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ट्रॉमा सेंटर बेहद जरूरी था इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ऐसे में एम्स के रूप में कहीं ना कहीं जहाँ पे स्वास्थ्य के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है, वहीं रोजगार की दृष्टि से भी ये बड़ा अहम माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस जो इलाके जो पिछड़ा इलाका कहा जाता था उसकी सूरत बदलने वाला ये प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ऐसे में क्योंकि वर्ष 2015 में बावल की रैली से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से एम्स की घोषणा की गई थी। तमाम विधायक, मंत्री लोग मौजूद थे। इसके बाद तमाम तरह की अड़चनें भी सामने आई। उसके बाद बता दिया गया कि शायद फिजिबल नहीं है। वहीं एक लंबा आंदोलन, 127 दिन से ज़्यादा तक आंदोलन चला। एम्स संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन शुरू किया। उसके बाद क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाना था, 2018 की हम बात कर रहे हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव में जाना था। ऐसे में सरकार पर दबाव था कि जिस तरह से दक्षिण हरियाणा में जो विरोध का जो स्वर था वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान ना झेलना पड़ जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं 2019 में कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स निर्माण की घोषणा की। वहीं अंतरिम बजट में, क्योंकि 2019 में जो सरकार का जो तो अंतरिम बजट था वो रखा, उसमें करीब 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया गया। ऐसे में उम्मीद बंदी की शायद अब रेवाड़ी के लोगों को एम्स मिलने वाला है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। पर्यावरण मंत्रालय की जो सलाहकार समिति उसने एम्स निर्माण, क्योंकि अरावली की लैंड बताते उसको नामंजूर कर दिया। ऐसे में एक बार फिर से जो विपक्षी लोग थे एक्टिव और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा पर सवाल खड़े किए। अब बारी थी कि किस तरह से एम्स का शिलान्यास, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सरकार को जाना था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव होता है। ऐसे में आशीर्वाद यात्रा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आशीर्वाद यात्रा पर पूरे प्रदेश के भ्रमण पर थे और वो जो मनेठी में भी पहुंचते हैं अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान। और यहाँ पर अब जब लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से एक कहीं ना कहीं एक आशा की किरण बताई जाती है कि यदि यहाँ के किसान अपनी ज़मीन देने को तैयार है तो एम्स का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद जो माजरा और भालकी गांव के जो किसान थे वो आ गए और उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन देंगे। ऐसे में करीब 200 एकड़ ज़मीन की जो कलेक्ट करनी थी, इकट्ठी करनी थी, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। प्रशासन की ओर से लगातार जो यहाँ के स्थानीय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की बात कर ले, तमाम तरह के जो नेता थे उनकी ओर से प्रयास किए गए और उसका परिणाम यह हुआ कि आखिरकार जो ग्रामीणों ने जो दरियादिली दिखाते, किसानों ने दरियादिली दिखाते हुए वो ज़मीन जुटाई और अब कहीं ना कहीं जो परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय,
उसके नाम 200 एकड़ जमीन हो चुकी है और अब जो इसकी 4 दीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। अब बात करते हैं शिलान्यास की, क्योंकि 2024 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज तक शिलान्यास नहीं हो पाया। 2023 में 23 सितंबर को शिलान्यास किया जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि समय दे चुके थे, लेकिन खींचतान के चलते, जैसा कि बताया जा रहा है, राजनीतिक खींचतान के चलते राव इंद्रजीत इसका श्रेय न लेने, बताया ऐसा ही जा रहा है कि जो गुरुग्राम सांसद है इसका श्रेय न लेने, ऐसे में जो 23 सितंबर का शिलान्यास कार्यक्रम रखा था उसको टाल दिया गया, क्योंकि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जैसा कि हम लोगों के पास भी इस तरह की सूचना थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को रेवाड़ी आने वाले हैं और खुद शिलान्यास करें, लेकिन वहां पर टेक्निकल इशू बताते हुए उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसको टाल दिया गया। अब एक बार फिर से, क्योंकि आज 14 नवंबर है, 15 नवंबर के आसपास प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन अभी क्योंकि अरावली जोन में जो एक शिलान्यास होना है, जो उसको पर्यटक स्थल बनाया जाना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरावली पर्यटक क्षेत्र व जो रेवाड़ी एम्स से जो माजरा में बनने वाला है उसका शिलान्यास करेंगे और हरियाणा के लोगों को बड़ा तोहफा देंगे। वहीं जब हम यहाँ के जो ग्रामीण थे उनसे बात करते, उनका मानना था कि क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में यदि प्रधानमंत्री जल्द इसका शिलान्यास कर दें तो राजस्थान चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा हरियाणा के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर 27 तारीख को शायद वोटिंग होनी है, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में उसका लाभ राजस्थान चुनाव में भी, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है राजस्थान से सटा हुआ है। ऐसे में चर्चाएं यही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इसका शिलान्यास करेंगे। हालांकि चर्चाओं का दौर यह भी है कि जल्द ही प्रधानमंत्री 22वें एम्स के रूप में हरियाणा को बड़ी सौगात देते, खासकर दक्षिण हरियाणा के लोगों को, क्योंकि दक्षिण हरियाणा हमेशा, पिछले चुनाव की बात कर ले 2014-19 में हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहा। ऐसे में उम्मीदें भी शायद ज़्यादा हैं कि एक जल्द से जल्द यहाँ पर शिलान्यास, और जो जिस तरह से किसानों का भी कहना था कि जिस तरह शिलान्यास जल्द हो, जो किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन दी थी उसका लाभ उनको जल्दी से मिल पाएगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश के 22वें एम्स का शिलान्यास करेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देंगे।